बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी हालात में एक तगय्युर है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, और नई नई डेवलपमेंट्स हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतना हैपनिंग पॉलिटिकली स्पीकिंग रमज़ान याद नहीं पड़ता, वरना तो यही होता है कि आमतौर पर बड़ा सियासी मामला सारे ठंडे पड़ जाते हैं, और ये होता है कि जनाब अब देखेंगे ईद के बाद सियासी सूरत हाल क्या आगे बढ़ती है और सारा कुछ। लेकिन अब की दफ़ा तो मामला ही कुछ मुख्तलिफ है। बहुत सारे सवालात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हालिया तारीख़ में इससे ज़्यादा ख़बरों से भरपूर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने। ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मतलब पाक फ़ौज का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, तो पाक फ़ौज की तरफ से हालिया तारीख़ में इतना तफसीली मौक़िफ़ किसी भी हवाले से नहीं आया जितना कि आज आया, जिसमें उन्होंने अपने तौर पे बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे अर्ज़ ये किया था खादिम ने, हमने ये कहा था कि अस्करी ज़राए और बावसूख अस्करी ज़राए का दावा ये है कि इमरान ख़ान साहब ने या पीएम हाउस से रब्ता हुआ था अस्करी क़यादत से उस वक्त की सूरत हाल के हवाले से, जिसके बाद अस्करी क़यादत गई थी पीएम हाउस। हमने उस वक्त क्या रिपोर्ट किया था, ये आप पहले ज़रा सुनिए कि हमने उस वक्त आज से तक पहले एग्जैक्टली डेट ज़रा बताइएगा मुझे क्या रिपोर्ट किया था। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल थी वो, और वो अप्रैल फुल हरगिज़ भी नहीं था। आज से 2 हफ्ते पहले क्या हमने अर्ज़ किया था, ज़रा देखिएगा। आपको एक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, और ये खबर है बहुत ही, आप समझ लीजिए, ज़िम्मेदार तरीन अस्करी ज़राए से। तहरीक अदम एतमाद का मामला सामने आने के बाद हालिया दिनों में पीएम ऑफिस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से अप्रोच किया गया अस्करी क़यादत को कि ये सारे का सारा मामला आपके सामने है, इसमें बताइए कि इससे किस तरीके से बेहतरीन सूरत हाल से निकला जा सकता है, और प्लीज़ टेल अस हाउ कैन यू हेल्प अस आउट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उसके बाद अस्करी क़यादत गई है वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ पर डिस्कस हुए हैं कि अब इस सिनेरियो में पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। अव्वल ये कि अदम एतमाद का सामना करें, दोयम ये कि इस्तीफ़ा दे दें, सोयम ये कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। रहा सिर्फ तीसरा ऑप्शन। इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन से इत्तेफाक किया कि अगर अपोजिशन मानती है तो ऐसा किया जा सकता है। जिम्मेदार अस्करी ज़राए ने फिर हमें यह बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि बिल्कुल ठीक है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन एंड टू लोअर डाउन द पॉलिटिकल टेम्परेचर्स, बट ऑफ कोर्स दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ऑपोजिशन अग्रीज टू दिस ऑप्शन। उसके बाद जिम्मेदार अस्करी ज़राए के मुताबिक वो ये तजवीज़ लेकर, पीएम हाउस की तजवीज़ लेकर गई है अस्करी क़यादत, आला अस्करी क़यादत अपोजिशन के पास, जिसके बाद अपोजिशन से ये तीसरा ऑप्शन डिस्कस हुआ है कि साहब आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। अपोजिशन ने इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया, जिसके बाद ये तजवीज़ ख़त्म हो गई, इसलिए कि इस तजवीज़ पे अमल होना उसी वक्त मुमकिन था जब अपोजिशन इस बात को मानती। एक बहुत ज़ाहिर बड़ी खबर थी उस वक्त के सियासी मंजरनामे की, सबसे बड़ी खबर थी। उस खबर के बाद एक तलातुम बरपा हुआ। एज अ रिपोर्टर जब आप किसी खबर को रिपोर्ट करते हैं, आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, ये बात की जिम्मेदारी आप पर होती है, आप रिपोर्ट कर रहे हो कि वो खबर फैक्चुअली करेक्ट हो। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ या कोई भी रिपोर्टर ये कह रहा है कि फ़लाँ बात फ़लाँ ने कही है, या फ़लाँ इदारे की तरफ से, या फ़लाँ इदारे की शख्सियत की तरफ से, या फ़लाँ हल्के की तरफ से, तो वो वाकई वहाँ की तरफ से कही गई हो। जब भी आप एज ए रिपोर्टर किसी खबर को रिपोर्ट करते हैं तो उस पर ये तो सबको राइट है। मसलन मिसाल के तौर पे इस बात पे अगर, या किसी भी बात पे, किसी भी खबर पे पार्टी ए का एक मौक़िफ़ है, पार्टी का बी का एक मौक़िफ़ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ये तो सबको हक है कि वो ये कह सकें कि नहीं जनाब हमें इसका मौक़िफ़ ठीक लगता है या इसका मौक़िफ़ ठीक लगता है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके कंटेंट को इंडोर्स कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात की जिम्मेदारी आप पे ज़रूर होती है कि वाकई जिनसे आप मंसूब कर रहे हैं उनकी ही ये राय है या नहीं है। उस वक्त ये कहा गया कहीं कि जनाब ये ऐसा नहीं है, किसने कह दिया कि जनाब उनकी ये राय है, ऐसे कैसे। और ये अर्ज़ कर रहे थे कि भाई अस्करी ज़राए की बहरहाल इस पर यही राय है, उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ इस पर ही। अभी हम इसको छोड़ देते हैं इस बहस को कि जनाब इस पर किसी की ओपिनियन हो कि नहीं ये मौक़िफ़ ठीक है, ये मौक़िफ़ ठीक है, उसको भी बाद में रख देते हैं, उसको छोड़ देते हैं अभी कि जनाब उनका मौक़िफ़ यही है। ये हमारी राय थी या ख़बर थी, और आज उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई जब अफ़वाज पाकिस्तान के बयान नहीं वही बात की, इन अल्फाज में उन्होंने ये कहा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔